नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं एंड कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड कुछ फ्रॉड्स हैं जिनसे हमें बचना है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली मुझे कुछ लेटर्स के फ़ोटोज़ रिसीव हुए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। फ्यू डेज़ बैक हमारे ग्रुप के मेम्बर्स ने भेजे हैं, आप जैसे मित्रों ने। तो उनको कुछ लेटर रिसीव हुए थे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड दोज आर फेक इनफैक्ट। एंड उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इनमें क्या है और कैसे झांसा देते हैं आपको फंसाने के लिए, आपसे पैसे ऐंठने के लिए। और वो फेक होते हैं कम्प्लीटली, ऐसी कोई जॉब उन्होंने अप्लाई ही नहीं की कभी भी एंड स्टिल उनके पास ये लेटर आ जाते हैं। आपका एड्रेस कहीं से भी उठा लेते हैं वो, कहीं भी डाटाबेस से, और फिर उसको यूज़ करके आपके पास लेटर भेज देते हैं सिर्फ आपका नाम लिख के एंड आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है। वो कहीं से भी उठा लेते हैं वो। तो जिसका भी एड्रेस उनके पास अवेलेबल हो जाता है तो वो उसके पास भेज देते हैं। कौन है ये, कहाँ से हैं, किसी को कोई पता नहीं। अब कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं इनमें एंड ये पैसे डिमांड करते हैं। अभी देखते हैं, ये लेटर हरिकेश जी को भेजा गया है, ठीक है। एंड इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट नेम हरिकेश, जो कि पेन से लिखा गया है, रफ हैंड राइटिंग में, किसी कम पढ़े लिखे ने जिसने 10th-12th ऐसे की हो, मे बी ग्रेजुएट भी हो बट नॉट सम नॉलेज, विदाउट एनी नॉलेज, वो ऐसे ही लिख रहा है, ढंग से लिखना नहीं आता। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कोई भी अगर किसी को भी बेरोज़गार को एकदम से लेटर मिले तो उसको ये लगेगा हाँ भाई जॉइनिंग लेटर है, कैसे क्या। क्योंकि आज के टाइम पे हम कितने फॉर्म्स भरते हैं हमें खुद याद नहीं रहता, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते एंड जब उसका रिजल्ट आता है तो 1 साल बीत जाता है एंड अगला प्रोसेस होता है 2-3-4 साल लग ही जाते हैं फाइनल ज्वाइनिंग तक। तो कैंडिडेट किस किस फॉर्म को याद रखे, तो उसको लगता है कि भाई हाँ मे बी उसने कुछ ऐसा फॉर्म भरा हो, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि आपको भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा उपरोक्त पद पियोन, क्लर्क एवं चपरासी, मतलब इसमें से कोई भी ये तो चयनित कर लिया गया है। तो वो सोचेगा कि मिनिमम जॉब है, जो आपका एमटीएस भी है वो इक्विवेलेंट टू पियोन जॉब है, सैलरी वही है बट वर्क पियोन का नहीं है, या फिर क्लर्क की या चपरासी की जो भी जॉब है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसकी सैलरी मिनिमम 18,000 बेसिक ग्रेड पे है। तो वो सोचेगा कि 18,000 बेसिक ग्रेड पे वाली 20 से 25,000 सैलरी, अभी तक डीए इंक्रीज़ नहीं हुआ तब भी तो मिल रही है, तो वो एकदम खुश हो जाएगा, उसे लगा कि भी सही है। यह नियुक्ति पत्र आवेदक को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिन आवेदकों ने सन 2021 में जिला कोर्ट में पियोन, क्लर्क और इन पदों के लिए आवेदन किया था, इसका परिणाम इसी महीने जारी किया गया है। अब कैंडिडेट को ये तक नहीं पता कि उसने भरा है या नहीं, क्योंकि उसने तो 20-30 कितने फॉर्म भरे हैं उसे खुद याद नहीं, डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आप द्वारा आवेदक को सीधी भर्ती के द्वारा सरकारी नौकरी पर चयन कर लिया गया, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट द्वारा आवेदक का भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू तथा परीक्षा नहीं होगी। आजकल आपको देखने को मिलता है कि कोई ऐसा डायरेक्ट हो जाए। हाँ, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई जॉब निकले, लाइक पियोन की हमें यहाँ पानीपत में भी देखने को मिल जाती है कभी कभी, उसमें 3-4 हज़ार कैंडिडेट्स की वहाँ जाके लाइन लगती है, तब उनमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं। उसमें भी घूसखोरी और ये सब चलता है, क्योंकि अब 1-2 पोस्ट निकले और जिसमें 10,000 कैंडिडेट्स जाएँ, 20,000 जाएँ, तो आपको क्या लगता है उसमें किस बेसिस पे होंगे, डायरेक्ट भर्ती है तो। और ये घर बैठे दे रहे हैं। अभी आगे देखिए इसमें क्या क्या है। उसके बाद आवेदक की उसी राज्य में ट्रेनिंग होगी, उसी के राज्य में, मतलब उसके ही होम स्टेट में, तथा उसी के राज्य में नियुक्ति करा दी जाएगी। ऐसा कभी देखा आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे ऑफर मिला कि आपके राज्य में सब कुछ होगा। डिपार्टमेंट द्वारा, वो भी बिना एग्ज़ाम के विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड विदाउट एनी इंटरव्यू और कुछ भी। डिपार्टमेंट द्वारा आवेदक को 29,340 पेमेंट भी फिक्स कर दी। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे पेमेंट फिक्स देखे नहीं, वो पे बैंड बताते हैं, आपका पे लेवल बताते हैं कि बेसिक पे इतना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा ग्रेड पे एंड बेसिक पे बैंड ये है फिक्स। इन्होंने सैलरी भी बता दी, 10% ये बढ़ाएंगे पर ईयर, 3 से 4% का इंक्रीज आता है हर साल नॉर्मली। मे बी किसी किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक में थोड़ा बहुत फ़र्क आए, नॉर्मली 3 से 4% रहता है, 10% का ही नहीं है। 10% का इंक्रीज़ मान के चले तो जिसकी आज
सपोज 20,000, कल 22,000, अगले महीने और ज़्यादा 22 और ऐड हो जाएंगे, उसका फिर 10% ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप में हो जाएगा वो। आवेदक का कार्यकाल 60 वर्ष तक की, ये बात ठीक है भाई, 60 वर्ष तक होता है। और इसमें अनुच्छेद 24/20 एक्ट के तहत पेंशन भी नहीं मिलेगी, ये बात भी इन्होंने ये दिखाने के लिए सही है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आवेदक को चयन के लिए बधाई देता था, तो उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अभी सेम लेटर अब इन्होंने नीचे दिया संपर्क सूत्र कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो। उस शैलेश आहूजा नाम का सेक्शन ऑफिसर है, उनके साइन यहाँ पे उठा के लगा रखे हैं, चिपका रखे हैं। और यहाँ पे एक बात देखिए, ये ऑफिस आपका चंडीगढ़ से, ठीक है, चंडीगढ़ का ऑफिस दिखा रखा है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1। अब एक और लेटर दिखाते हैं हम आपको, 2nd फ्लोर बी विंग, शास भवन, न्यू दिल्ली। सेम ईमेल आईडी है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये किसी रवि जी को आया है, हमारे ग्रुप के मेंबर है, एंड वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, बट उनको भी पता है ये फेक है, एंड उनका भी एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है, एंड दूसरा जो कैंडिडेट का था उनका भी एमटीएस में ही हुआ है। तो उनको भी कुछ ऐसा ही लेटर हुआ, 15 दिन की ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, इतनी सैलरी फिक्स है और ये सब। इनका कहा कि इनका कभी पहले आया था, इनका 2017 की भर्ती दिखा रखी है कि 2017 में अप्लाई किया था, अब 2020 में इनको लेटर रिसीव हुआ था ये। एंड सेम नीचे है 24/20 के, और इसमें मोबाइल नंबर दे रखा है। एंड अगेन यहाँ पे शैलेश आहूजा जी हैं, जिनका नाम दे रखा है सेक्शन ऑफिसर, सेम वही ऑफिसर का नाम दे रखा है। एंड दोनों लेटर में सेम वही ऑफिसर है, यहाँ पे भी, और ये देखिए इस लेटर में भी सेम, दोनों में एक ही ऑफिसर है इशूइंग, और दोनों एक दिल्ली से है, एक चंडीगढ़ से है, दोनों में सेम ऑफिसर है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी देखिए, अभी मेन बात तो अभी आपको दिखेगी। आवेदक को हाँ, नौकरियों की अल्पता को देखते हुए 13/1/2021 वाले उन सभी उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवारों को, मतलब कुछ उम्मीदवारों को यह नौकरी डायरेक्ट मिल रही है, ऐसे ही, बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी कंपटीशन के, लाइक फ्री। अभी है कहीं नहीं। आवेदक को डिपार्टमेंट का नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर पत्र में दिए गए संपर्क सूत्र पर फ़ोन के द्वारा अपना नाम तथा फाइल नंबर लिखकर एसएमएस करना होगा। जब भी आपका कहीं से ज्वाइनिंग लेटर आता है, पूरा प्रोसेस होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, एसएससी का प्रोसेस है या रेलवे में, तो आपके अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आते हैं, एंड डोजर्स, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब बनवाना होता है। जैसा अभी एमटीएस वालों का हो रहा है, जिनके अटेस्टेशन फॉर्म आ गए हैं, जिनके नहीं आए हैं, सीजीएल वालों का हो रहा है, या सीएचएसएल वालों का होता है, या फिर आपका रेलवे वालों का होता है, सभी में अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आते हैं। और मेडिकल फॉर्म आपको भरवाने होते हैं, वो सभी फिल करके भेजने होते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंपल कह दिया कि नंबर पे एसएमएस करना है आपको, लाइक कोई पेपर वर्क नहीं है, नथिंग, फाइल नंबर लिख के भेजना है। आवेदक को नियुक्ति पत्र पहुँचने के 12 घंटे के उपरांत सिक्योरिटी राशि 13,200 रुपये डिपार्टमेंट के सचिव के नाम बैंक द्वारा एवं ऑनलाइन नकद जमा करानी होगी। जिस नंबर पे ये भेजेंगे, उसके बाद 13,200 रुपये मांगते हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसी जॉब नहीं देखी जिसमें ज्वाइनिंग से पहले ही आपसे रुपए मांग रहे हैं। इन केसेस में मैंने देखा है, जैसे आपने जॉब कर ली है और वहाँ ट्रेनिंग वगैरह हुई है, तो वहाँ से जॉब छोड़ने पे आपको पे करना पड़ सकता है ट्रेनिंग के लिए। इन केस अगर आप वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते हो और आपकी ट्रेनिंग हुई है 3 महीने की, 6 महीने की, 5 महीने की, जितने भी टाइम की हुई है, और आप वो ट्रेनिंग लेने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम तक उस डिपार्टमेंट में सर्विसेज नहीं देते हो अपनी, एंड किसी रीज़न से वहाँ से छोड़ते हो, तो आपको वहाँ की ट्रेनिंग के रुपए भरने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपको कहीं नहीं भरने पड़ते। तो अगर आपको कैसे कहीं भी ऐसा लेटर मिले, इस टाइप का लेटर मिले किसी को भी, तो उनके झांसे में ना आए। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, आपको न्यूज़ भी देखने को मिलती होंगी डिफरेंट मीडिया से, कि कैंडिडेट को झांसे देकर इतने लाख या इतने हज़ार रुपए थे नौकरी के नाम पे, एंड फ्रॉड्स अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इन फ्रॉड से बचें। आज की इस वीडियो में मेन मोटिव यही है। आवेदक को खाता संख्या प्राप्त करने के लिए डिपार्टमेंट में फ़ोन करना होगा, डिपार्टमेंट में फ़ोन, तथा 12 घंटे के भीतर यह सिक्योरिटी राशि जमा न होने के कारण नियुक्ति पत्र रद्द किया जाएगा। 12 घंटे का टाइम दिया और उस पर अगर आप नहीं देते हो तो नियुक्ति पत्र आपका रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा अटेस्टेशन फॉर्म आते हैं तो भी 1 महीने का टाइम देता है आपकी जमा कराने के लिए।
न्यू जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर एक्चुअल होता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाए हैं, जो आपके एक्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर एंड अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है उसमें होता है। यह सिक्योरिटी राशि आवेदक को प्री ट्रेनिंग के 15 दिन के बाद वापस भी दी जाएगी और डिपार्टमेंट प्रत्येक आवेदक को प्री ट्रेनिंग हेतु 22,300 रुपये व्यय करता था। कोई आवेदक प्री ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर ना जाए, इसलिए जमानत राशि जमा करवाई जाती है। क्या बात है, इन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया है कि ये राशि इसलिए जमा करवा रहे हैं क्योंकि प्री ट्रेनिंग में हम 22,300 खर्च करते हैं और अगर कोई इससे छोड़ के जाता है तो उससे बचने के लिए ये जमा करवाते हैं। इट्स टोटली फॉल्स, टोटली फ्रॉड, डोंट फॉल फॉर इट एंड खुद को सेफ रखिए एंड अपने पैसे, अपना समय, अपना आत्मविश्वास मत बर्बाद कीजिए। यहाँ पे ऐसे लेटर्स आपको मे भी रिसीव हो जाएं, ज़रूरी नहीं सबको हों, जिनका डाटा कहीं से उनको मिल जाता है, कहीं से वो चुरा लेते हैं किसी वेबसाइट पे। मोस्टली आपके जब भी रिज़ल्ट वगैरह आते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है उनको कहीं ना कहीं से। सो बी सेफ फ्रॉम these frauds एंड ऑल दैट एंड सेव योर मनी, सेव योर टाइम। बस यही इस वीडियो का मोटिव था। वीडियो को शेयर करें हर उस कैंडिडेट के साथ जहाँ भी आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या कहीं भी इंटरेस्ट रख रखा है, और कोई अगर बेरोज़गार है तो उनको भी शेयर करें सो दैट उनको कोई ऐसे फ्रॉड में फंसना ना पड़े और वो अपना पैसा, अपना टाइम खुद को सेफ रख पाएँ, क्योंकि इससे आपका मेंटल हरासमेंट भी होगा एंड पैसा और टाइम तो जाएगा ही। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें सो यू डोंट मिस एनी यूजफुल वीडियोस, एनी future updates regarding any job, any government job, SSC jobs specifically. And see you soon in our next video or next live session. Till then, stay safe, take care of your family, your belongings, your family members, your nearby persons or animals and everything. Stay safe, stay healthy, and you can visit our second channel जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।